सीताराम सीताराम सीताराम। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज की कहानी का प्रसंग सत्संग के महत्व की है। एक संत के पास एक बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। उसे कान तो थे, पर वे नाड़ियों से जुड़े नहीं थे। वो व्यक्ति बिल्कुल बहरा था, एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। किसी ने संत श्री से कहा कि ये जो वृद्ध बैठे हैं, वे कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं, पर वे बहरे हैं। बहरे मुख्यतः दो बार हंसते हैं, एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान करके बात समझते हैं तब अकेले हंसते हैं। संत ने कहा, जब वो बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है? रोज एकदम सही समय पर पहुंच जाता है। चालू कथा से उठकर चला जाए ऐसा भी नहीं है, घंटों बैठा रहता है। संत सोचने लगे कि बहरा होगा तो कथा नहीं सुनता होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा, और रस नहीं आता होगा तो यहां बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए। ये जाता भी नहीं है। संत ने उस वृद्ध को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, कथा सुनाई पड़ती है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? संत ने आवाज और ऊंची करके पूछा, मैं जो कहता हूं क्या वह सुनाई पड़ता है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? संत समझ गए कि यह नितांत बहरा है। संत ने सेवक से कागज कलम मंगाया और कागज कलम से प्रश्न उत्तर शुरू हो गया। संत ने लिख के पूछा और वृद्ध ने जवाब दिया, मेरे कान पूरी तरह से खराब है, मैं एक भी शब्द सुन नहीं सकता हूं। तो संत ने पूछा, फिर सत्संग में क्यों आते हो? वृद्ध ने कहा, सुन तो नहीं सकता हूं, लेकिन यह तो समझता हूं कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। सांसारिक आदमी जब बोलता है तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छू कर आती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छू कर आती है। मैं आपकी आत्मवाणी तो नहीं सुन पाता हूं, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, आपकी अमृत वाणी सुनने के लिए जो पुण्यात्मा लोग आते हैं, उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। संत ने देखा कि ये तो ऊंची समझ के धनी है। उन्होंने कहा, आप रोज सत्संग में समय पर पहुंच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? वृद्ध ने उत्तर दिया कि मैं परिवार में सबसे बड़ा हूं। बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वह अपनी पत्नी को यहां ले आया, पत्नी बच्चों को ले आई। सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा। कुटुंब को संस्कार मिल गए। ब्रह्मचर्चा आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि यह सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है। साथियों, जीवन में आज हर कोई व्यस्त है, लेकिन आप अपने व्यस्त समय से कुछ समय सत्संग में अवश्य लगाएं। यह आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव ला देगा। और साथ ही नित्य नाम जप करिए। तीर्थ कर कर जगमुआ, उड़े पानी नहाए, सतनाम जपा नहीं, काल घसीटे जाए। सीताराम सीताराम सीताराम।